हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम क्रैश कोर्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि शुरुआत का 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार 10th क्लास का मैथ या साइंस का वीडियो जाएगा और 3 दिन बृहस्पतिवार, बुधवार और शनिवार को 12th क्लास का वीडियो जाएगा। बचेगा एक दिन संडे, तो संडे को 10th या 12th किसी भी क्लास का वीडियो जा सकता है। तो आइए, आज से शुरुआत हो रहा है, देखते रहिए। इसको आप बनाते रहिए। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का क्लास होगा। कहा जाता है जो कल था उसे भुला कर देखो, जो कल था उसे भुला कर देखो, जो आज है उसे अपना कर देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। एक बार गुप्त एजुकेशन क्लासेस के पास आकर देखो। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास सब्जेक्टिव का क्लास होगा, क्लास 10th का। तो आइए, 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। एक बाई एक करके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए कैसे बोल रहा है 1 नंबर क्वेश्चन। सिद्ध करे कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस संख्या को हमको अपरिमेय संख्या दिखाना है। कैसे ये अपरिमेय है, तो आइए कैसे इसको करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसको करने के लिए सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा। यहाँ पर मानेंगे, माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय करने को बोल रहा है तो इसको परिमेय मानना पड़ेगा हमको। तो मानेंगे माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है यदि संभव हो तो। यहाँ पर मान लेंगे माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है यदि संभव हो तो। लेकिन इसको संभवता ले रहे हैं, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे इसको लिख देंगे p/q, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे, बराबर 3 + √5। यहाँ पे लिख देंगे जहां q = नॉट 0, जहां q 0 ना होना चाहिए, ये वाला 0 ना हो, कोमा p और q पूर्णांक हो तथा p, q का HCF 1 होना चाहिए। q का HCF 1 होना चाहिए, तब जाके ये परिमेय संख्या होगा, और नहीं तो अपरिमेय संख्या होगा। अगर इसका पालन नहीं करेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। अगर पालन कर लिया, PQ का HCF 1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे p/q बराबर 3 + √5 ले लेंगे। अब यहाँ पे कर लेंगे p/q। अब यहाँ पे प्लस में 3 है तो इधर ले जाएंगे, हो जाएगा माइनस में 3 बराबर √5। अब देखिए यहाँ पे p/q -3 एक परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो ये क्या है, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ले लेंगे, चूंकि p/q -3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे p/q -3 एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से समीकरण 1 ले लेंगे, इसको कर लेंगे। इसलिए अतः हमारे द्वारा माना गया कथन, हमारे द्वारा
माना गया कथन, माना गया कथन समीकरण 1 से विरोधाभास प्रकट होता है। यहाँ पे लिख देंगे विरोधाभास प्रकट होता है, इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले इसको अपरिमेय करना है तो इसको परिमेय मान लेंगे और P/Q बराबर इतना ले लेंगे जहां Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए और P और Q का HCF 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे किए हैं तो ये परिमेय आ गया है, ये अपरिमेय आ गया है, लेकिन हम जानते हैं कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये P/Q - 3 एक परिमेय संख्या है। तो हमारे द्वारा माना गया कथन समीकरण 1 से यह विरोधाभास प्रकट होता है। यहाँ पे 3 + √5 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सिद्ध करते हैं। तो चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन कैसे बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 272 और 232 का HCF निकाले। हमको HCF निकालना है किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। तो यहाँ पे लिख देंगे हल यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कथन 1। ये कथन हमको दिखाना पड़ेगा, 1 2 3 4 जहां तक जाएगा वहां तक लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कथन 1 कर देंगे और जो बड़ा रहेगा 272 और 232 में जो बड़ा रहेगा उसको इस साइड लिखेंगे, यानी 232 बड़ा है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, बराबर 272 को इधर लिखेंगे, 272 इधर होगा और बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग देंगे। आप एग्जाम हॉल में चाहे तो इधर भी यहाँ पे बना रहे होंगे तो इसके बगल में भी भाग दे सकते हैं, या जो जिसमें बनाना रहता है पाना में उसके लास्ट में पीछे साइड जगह देता है रफ करने के लिए, वहां पे रफ कॉपी पर भी वहां पे रफ करके यहाँ पर बना सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी कर सकते हैं और रफ पर भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 232 है तो 232 में हमको भाग देना पड़ेगा 272 से। तो ये कितना वर्त में जाएगा, 3 वर्त में जाएगा। तो यहाँ पे कर देंगे 3 दूने 6, 3 7 21, 3 दूने 6 7 8। अब ये देखिए यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 यहाँ पे 6, देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 में से एक जगह 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, अगर मान गए आप एग्जाम हॉल में गए और भूल गए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस फार्मूला को याद रखिएगा, भूल जाइएगा तभी बन जाएगा। देखिए इसको कहते हैं भाज्य। 232 क्या है, ये भाज्य है तो भाज्य हो जाएगा बराबर भाजक। तो भाजक ये है 272, तो 272 गुने भागफल, तो यहाँ पे कर देंगे गुने भागफल कितना है 3 है, तो 3 प्लस शेषफल, तो प्लस शेषफल कितना है 216, तो यहाँ पर कर देंगे 216। इसी फार्मूला से करेंगे। देखिए अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जो बड़ा रहेगा बराबर के बगल में रहेगा, इसको अब हम इस साइड कर देंगे
और छोटा वाला को इधर वाले को हम यहाँ पे कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे कर देंगे कथन 2, यहाँ पर हो जाएगा कथन 2। अब ये 272 है तो ये 272 कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 272 बराबर ये 216 कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे 216 से भागा दे देंगे, ये 272 यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। अब ये हो जाएगा एक मर्थ में 216, तो ये हो जाएगा 6, ये 6 में से एक जगह 5 हो जाएगा और एक कट जाएगा। उसी तरह से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो 1 है प्लस शेषफल, तो कितना है 56 है, यहाँ पे 56 कर देंगे। 2 नंबर कथन हो गया। यहाँ पर जब तक 0 ना आए जब तक हम क्या करेंगे, करते जाएंगे कथन लेकर। तो यहाँ पे अब कर देंगे कथन 3, कथन 3 यहाँ पर हो जाएगा 216, अब इधर आ जाएगा बराबर 56। अब 56 से भागा देंगे 216 में, तो कितना मर्त में जाएगा, 2 मर्त में जाएगा। 3 से लेंगे तो 3 छक्का 18, 3 पचे 15, 1 16, 3 से चला जाएगा। 4 से 4 छक 24, 4 पचे 20, 4 से ज़्यादा हो जाएगा। 3 से लेंगे तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 6 में से 8 जाएगा, 16 7 8 8 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 48 हो जाएगा अबे, और 1 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इसी तरह भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो भागफल कितना है 3, तो 3 हो जाएगा प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर अब कथन 4 लेंगे, कथन 4। अब यहाँ पे अब फिर अब 56 आ जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 बराबर 48। अब 56 में हम भागा देंगे, यहाँ पे 48 से भागा देंगे ये 56 में, तो कितना हो जाएगा 48 दूनी 56 चल जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक भाजक गुने भागफल, कितना हो जाएगा 2 प्लस शेषफल कितना है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया, तो यहाँ पर 0 आ गया तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, तो यहीं पे मेरा HCF क्या हो जाएगा, HCF मेरा यहीं पे 48 हो जाएगा। बराबर के बाद वाला क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, तो HCF मेरा 48 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन आ गया, तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, या इसी क्वेश्चन का नंबर बदल के यहाँ पे 145 है तो 147 148 कुछ भी करके सिर्फ नंबर बदल के जितना क्वेश्चन बता रहा है वैसा आ सकता है। तो आप लोग जरूर बनाइएगा इसको। देखिए अब कैसे करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो हड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए बोल रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन, 2 संख्याओं का मौसा 145 तथा उनका लौसा 2175 है। जब एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आप लोग जानते होंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। यहाँ पे होता है पहली संख्या, लिख लीजिएगा, एक साइड फॉर्मूला लिख लीजिएगा। पहली संख्या यहीं पे लिख दे रहा है, मिटका देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम गुने एचसीएफ, ये याद रखिएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए यहाँ पे कैसे बोल रहा है 2 संख्याओं का मौसा 145 तथा उनका लौसा 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक संख्या 725 है यानी कि पहली संख्या 725 है, ये वाला पहली संख्या 725 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या निकालना तो दूसरी संख्या को हम x ले लेंगे बराबर एलसीएम। तो एलसीएम कितना दिया मेरा, उनका लौसा 2175 है तो 2175 ले लेंगे गुने गुने एचसीएफ। तो एचसीएफ यानी मौसा कितना है 145 है तो इसको 145 कर लेंगे। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे x बराबर
2175 गुने 145 बटा कितने है 725, तो यहाँ पे कर देंगे 725। अब इसको कटा देंगे, इसको कटाएंगे तो कैसे कटाएंगे, देखिए 5 से जाएगा, 5 दूना 10 और 5 नवा 45, ये जाएगा 5 एकम 5, 6 7, 5 चौका 20 और 5 25, 145। फिर अब इसको 5 से काटेंगे, तो इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 नवा 45, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 तिया 15, 16 17, 5 25। अब फिर अब ये नहीं कट पाएगा, अब तो यहाँ से 29 से 29 कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 435। यही मेरा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्याओं में x माने तो दूसरी संख्या मेरा क्या हो जाएगा 435। यहाँ पे x पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ याद रखिएगा। पहली संख्या दिया है 725, तो 725 कर दिए हैं। दूसरी संख्या निकालना चाहिए, x हो गया बराबर इतना। अब x बराबर इतना गुने इतना, अब 725 गुना में है तो इसको भागा में करके इसको कटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हटा रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है साबित करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको दिखाना है ये अपरिमेय संख्या कैसे है, इसको हमको मानना पड़ेगा। माना √3, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, संभव हो तो। अब यहाँ पे कर देंगे p बाई क्यू बराबर √3, इसका बटा 1 कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे जहां q इजकल टू नॉट 0, p और q पूर्णांक हो और p, q का HCF p, q का 1 होना चाहिए, तब ये परिमेय होगा, नहीं तो क्या होगा अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे करेंगे, अब इसको गुना कर लेंगे तिरछा तिरछी, तो p में 1 से गुना करेंगे, p बराबर √3q। नया अब इसको करेंगे वर्ग करने पर, यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे ये हो जाएगा p² बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो रूट में रूट से हट जाएगा, तो हो जाएगा 3q²। अब यहाँ से 3 यहाँ पे गुना में है तो ये चला जाएगा इधर भागा में, तो इसको हम भागा में ले जाएंगे नहीं, कैसे लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि p² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसलिए p भी 3 से विभाजित होगा, इसलिए p भी 3 से विभाजित होगा। फिर अब जाएंगे पुनः माना p इजकल टू 5r। अब एक बार हम r के फॉर्म में मान p इजकल टू 3r, एक बार r के फॉर्म में मानेंगे तो इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे करेंगे फिर अब वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा p² बराबर 9r², और p² का यहाँ पे मान निकालेंगे तो कितना है 3q², तो यहाँ पे कर लेंगे p² का मान बैठा देंगे 3q², ये हो जाएगा 3q² बराबर 9r²। इधर लिख लेंगे समीकरण
1 से। समीकरण 1 से हम बैठाए हैं पी स्क्वायर का मान। अब यहाँ पे कर देंगे क्यू स्क्वायर बराबर, अब 3 इधर गुना में इधर आएगा भागा में, तो 9 में भाग होगा 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 3r स्क्वायर, इतना होगा। और फिर अब यहाँ पे 3 गुना में है, यहाँ पे जाएगा भागा में, तो क्यू स्क्वायर को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। क्या लिखेंगे, विभाजित होगा, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे P भी 3 से विभाजित है, हो गया, Q भी 3 से विभाजित हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अब चूंकि P, Q दोनों 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसलिए P, Q का इसका HCF P, Q का कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। ये क्योंकि यहाँ पे P भी 3 से विभाजित है और Q भी 3 से विभाजित है, तो HCF क्या होता है, जो दोनों में होता है वही ना। तो यहाँ पे HCF PQ का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एक आएगा तभी मेरा ये परिमेय होगा, नहीं तो एक के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो HCF यहाँ पे PQ का 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे अतः हमारे द्वारा माना गया कथन विरोधाभास प्रकट होता है, इसलिए √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे अपरिमेय क्या है, संख्या है। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, पूछ देगा साबित करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको इसी तरह से हम मान के स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से किए हैं उसी तरह से करिएगा। यहाँ पे एक बार माना √3 एक परिमेय संख्या है, यदि संभव हो तो P/Q बराबर √3 कर दीजिएगा बटा 1। और यहाँ पे ये जरूर लिखिएगा, ये कथन आपको जरूर लिखना पड़ेगा, एक जरूर लिखिएगा। अब तिरछा तिरछी गुना करके वर्ग कर दीजिएगा, और यहाँ पे 3 है, ये गुना में इधर जाएगा भागा में हो जाएगा, तो पी स्क्वायर को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। इसलिए पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो पी भी 3 से विभाजित होगा। पुनः माना P बराबर 3r ले लीजिएगा, वर्ग करने पर इसी तरह जिस तरह इसको किया है उसी तरह इसको भी लिख दीजिएगा। और यहाँ पे P और Q दोनों 3 से विभाजित है, P भी 3 से विभाजित है, Q भी 3 से विभाजित है, तो P, Q दोनों 3 से विभाजित है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारे द्वारा माना गया कथन को क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है, क्योंकि हम √3 को परिमेय माने थे, लेकिन ये अपरिमेय बोल रहा है, तो इसलिए √3 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या बोल रहा है, बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मौसा और लसा ज्ञात करिए, यानी HCF और LCM ज्ञात करिए। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको करना है 6, 8, 22 का निकालना है। तो यहाँ पे कर देंगे 6 बराबर, 8 बराबर और 22 बराबर। 6 का लघुत्तम निकालेंगे, 2 3 6, 2 3 में जाएगा, यहाँ पे कर देंगे 2 गुना 3। यहाँ पे है 8, तो 8 को तोड़ेंगे तो जाएगा 2 चौका 8 और 2 दूना 4, 3 बार, तो 1 2 और 3 बार 2 में जा रहा है ये वाला। और देखिए यहाँ पे 22 है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, ये जाएगा 2 और 11 में,
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 11। अब यहाँ पे जो तीनों में है वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, और बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है। तो HCF मेरा कितना हो जाएगा, यानी कि मौसा कितना हो जाएगा, मौसा मेरा हो जाएगा 2, और लौसा हो जाएगा, लौसा हो जाएगा जो तीनों में है उसको भी एक बार लेते हैं, और जो बच गया उसको भी लेते हैं। तो यहाँ पे 3 बचा है तो 3 लेंगे, गुने यहाँ पे 2 बार बचा है, 2 गुने 2 गुने 11 इतना बचा है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 दूना 12 दूना 24, 24 में 11 से गुना करेंगे तो 24 रकम 24, 24 रकम 24 1 25, 254। तो मेरा LCM हो जाएगा 254, और HCF यानी मौसा हो जाएगा 2। इस तरह से हम निकालते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे अलग, 140 को तोड़ लेंगे, 2 से जाएगा 70, फिर 2 से जाएगा 35, फिर 5 से जाएगा 7। इसको लिख देंगे 140 बराबर 2 गुने 5 गुने 7। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही तोड़ना था, इसको लिखेंगे तो यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के 5 2 गुने 5 गुने 7। इस तरह से तोड़ा जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 867 और 255 का HCF निकाले। हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखिए पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही है, तो यहाँ पे कर देंगे हल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो बड़ा वाला होगा वो भाज्य के साइड में रखेंगे। तो भाज्य कितना हो जाएगा, 867 बराबर 255 को इधर रखेंगे, और बड़ा वाला में भागा देंगे छोटा वाला से। तो इस साइड भी भाग दे सकते हैं, या रफ पेज में पीछे देता है उस पे भी भाग दे सकते हैं। किससे भागा देंगे, 255 से। तो ये 3 मार्क में जाएगा, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 6 1 7। ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यानी 3 प्लस शेषफल कितना है 102। तो यहाँ पे कर देंगे 102। यहाँ पे इसको कथन 1 लिखना पड़ेगा हमको, कथन 1। देखिए ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे कर देंगे कथन 2। अब इस साइड जो होगा बराबर के, इसको हम करेंगे इधर। तो यहाँ पे हो जाएगा 255 बराबर 102, यहाँ पर हो जाएगा 102। अब यहाँ पे 102 में भागा दे देंगे, 255 आ जाएगा यहाँ पर। कितना मार्क में जाएगा, 2 मार्क में, 2 दूने 4 0 और 2 1 5 और 1 कट जाएगा। फिर इसी तरह भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा, प्लस शेषफल यानी कि 51। तो यहाँ पे हो जाएगा 51। फिर चलेंगे कथन 3 पे। कथन 3, जब तक यहाँ पे 0 ना आए जब तक हम करते जाएंगे। अब 102 आ जाएगा, जो यहाँ पे होगा बराबर के बाद में, ये आ जाएगा इधर। अब ये हो जाएगा 102 बराबर, और लास्ट वाला आ जाएगा यहाँ पर। अब फिर भागा देंगे यहाँ पे 51 में, 102 में कितना आ जाएगा, 51 दूना 102, ये हो जाएगा 0। फिर हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यानी 2 प्लस 0। अब यहाँ पे 0 आ गया तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो यहीं पे मेरा HCF क्या हो जाएगा, HCF मेरा 51 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं
आज के लिए इतना ही।